नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के साथ। यानी पिछले वीडियो में जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, वीडियो के लास्ट में द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। तो इस पुस्तक का विमोचन अमित शाह, भारत के वर्तमान समय में गृह मंत्री है, उनके द्वारा इस पुस्तक का क्या किया गया है, विमोचन किया गया है। दोस्तों आपातकाल के 50 वर्ष पूरा होने पर, आपातकाल के 50 वर्ष पूरा होने के उपरांत में द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक का विमोचन किया गया अमित शाह जी के द्वारा। अब आते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन पर। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, दिसंबर 2016 में महासभा ने संकल्प RES 7190 को अपनाया, जिसके तहत 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस घोषित किया, ताकि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 30 जून 1908 को साइबेरिया के रूसी संघ के तुसुंगा प्रभाव के वर्षगांठ को मनाई जा सके। 2024 में महासंघ ने 2029 को क्षुद्र ग्रह जागरूकता और ग्रह रक्षक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या किया, घोषित किया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 30 जून। यानी 30 जून को कब, 30 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पर कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है। तो भारत में हर वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, जो आधुनिक भारतीय सांख्यिकी के जनक प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रोफेसर महालनोबिस ने सांख्यिकी के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी योगदान दिए, जिनमें महालनोबिस दूरी की अवधारणा और भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो यह कब मनाया जाता है दोस्तों, हर एक साल 29 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहार SSC के लिए बेहद ही ये क्वेश्चन भी आई है। यानी बिहार SSC की तैयारी जितने भी बच्चे कर रहे हैं, साथ ही साथ NTPC या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी जितने भी बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए यह क्वेश्चन रामबाण है। ये ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। गैस इंजन की खोज किसने की थी। गैस इंजन की खोज डेमलर। गैस इंजन की खोज किसने की थी, डेमलर ने की थी। परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने की थी। परमाणुवीय नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसकी, परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। हाल ही में नए रॉ प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में नए रॉ के प्रमुख हैं, और रॉ के जो चीफ हैं दोस्तों, रॉ के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो चीफ हैं दोस्तों, वे अब रवि सिन्हा के स्थान पर, पहले कौन थे, रवि सिन्हा थे। कौन थे, रवि सिन्हा थे। अब इनका स्थान किसने लिया है दोस्तों, तो पराग जैन ने। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पराग जैन है, पंजाब कैडर के 1989 बेंच के IPS अधिकारी है। पराग जैन को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है।
जो 1 जुलाई 2025 को रवि सिन्हा का स्थान लेंगे। 2 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए उनकी नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है दोस्तों, इनकी नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब भारत जटिल बाहरी सुरक्षा चुनौतियों और विकसित भू राजनीतिक गतिशीलता से निपट रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, पराग जैन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो जगजीत पावरिया। कौन है, जगजीत पावरिया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष है। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, कृष्णा एल। कौन है दोस्तों, कृष्णा एला इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बीपीआरडी पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के प्रमुख कौन है, तो राजीव कुमार शर्मा। कौन है, राजीव कुमार शर्मा दोस्तों बीपीआरडी पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के प्रमुख है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो सदानंद वसंत दाते। ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक कौन है, तो मौसमी चक्रवर्ती। कौन बने हैं, मौसमी चक्रवर्ती। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन बना है, तो नोएल टाटा। कौन बना है, नोएल टाटा। ईडी के अध्यक्ष कौन है, तो राहुल नवीन है। ईडी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो राहुल नवीन है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किसने उच्चजेस कप मास्टर्स का खिताब जीता है, तो आर प्रज्ञानंद। किसने दोस्तों, आर प्रज्ञानंद दोस्तों जो भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित उच्चजेस कप का मास्टर 2025 का खिताब जीत लिया, जो इस वर्ष उनकी तीसरी बड़ी क्लासिकल शतरंज प्रतियोगिता में जीत है। इस शानदार प्रदर्शन के साथ ही 19 वर्षीय प्रज्ञानंद की लाइव फाइड रेटिंग 2778.3 हो गई है, जो विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गए। साथ ही भारत के नंबर 1 भी खिलाड़ी बन गए। तो यहाँ पूछ दे भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन हो जाएंगे, तो आर प्रज्ञानंद हो जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील की कठोरता को प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम की मात्रा, किसकी मात्रा, क्रोमियम की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होते हैं ग्रेफाइट। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर जो भी गैसों का समूह है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद जीव विज्ञान को सबसे पहले किसने समझाया था, तो लैमार्क ने। उसके बाद है आलू में ब्लैक हट का कारण होता है। आलू में ब्लैक हट का कारण क्या है, पोटेशियम की कमी। पोटेशियम की कमी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। कहाँ, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिला में। उधमपुर जिला में भारतीय सेना के द्वारा बिहाली जम्मू कश्मीर के में 26 जून 2025 को शुरू किया गया है। एक सैन्य अभियान है जो भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ संयुक्त रूप से साझा सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ चल रहे प्रयासों का एक हिस्सा है, जो क्षेत्र में शांति व सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 18 मीटर। कितनी होनी चाहिए, 18 मीटर होनी चाहिए। लाल, हरा और नीला रंगों को मिलाने पर लाल प्लस हरा प्लस नीला ग्रहों को मिलाने पर क्या बनता है, सफ़ेद। कौन बनता है, सफ़ेद बनता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव्य का इस्तेमाल किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में हम कौन सा द्रव्य मिलाते हैं जिससे रेफ्रिजरेटर ठंडा रहता है, तो फ्रेयन।
उसके बाद रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेखीय संवेग। किस सिद्धांत पर आधारित है? रेखीय संवेग। रेखीय संवेग पर आधारित है। किस पर? रेखीय संवेग पे आधारित है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्टिविटी चैंपियनशिप की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें दोस्तों कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। कर्नाटक 16 स्वर्ण, 11 रजत, 14 कांस्य के साथ कुल 41 पदक। नंबर 2 की बात करें तो महाराष्ट्र। नंबर 1 की बात करें तो कर्नाटक, नंबर 2 की बात करें तो महाराष्ट्र 6 स्वर्ण, 6 रजत, 5 कांस्य के साथ। और नंबर 3 की बात करें तो तमिलनाडु 8 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य के साथ कुल 16। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बिहार का मुजफ्फरपुर जिला। कौन जिला दोस्तों? बिहार का मुजफ्फरपुर जिला, जहाँ का शाही लीची को जीआई टैग मिला है। शाही लीची को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिला है। और बिहार के 5 जिलों में जो मेट्रो का कार्यान्वयन होगा दोस्तों, वो उसमें एक मुजफ्फरपुर का भी स्थान है। किसका स्थान है मेट्रो में? मुजफ्फरपुर का भी स्थान है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव। इस पार्टी की स्थापना की बात कर ले तो कब हुई? तो 17 मई 1934 को। 17 मई 1934 ईस्वी को। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 1967 ईस्वी में जोड़ा गया। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे एक स्वीकृत 802 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे है, जो कि महाराष्ट्र के 3 सबसे बड़े शहर नागपुर को गोवा राज्य से जोड़ेगा। यह महाराष्ट्र के 12 जिलों और गोवा के 1 जिले से होकर गुजरेगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने अपनी नई किताब ए बिलियन बटरफ्लाई ए लाइफ ऑफ क्लाइमेट एंड चॉइस थ्योरी लिखी है? तो डॉक्टर प्रेम प्रकाश। कौन? डॉक्टर प्रेम प्रकाश दोस्तों। डॉक्टर जगदीश शुक्ला। प्रेम प्रकाश नहीं, डॉक्टर जगदीश शुक्ला इस पुस्तक के राइटर हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हाल ही में भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने % की कमी दर्ज की है? तो भारत ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में वैश्विक स्तर पर 61% की तुलना में 78% की कमी हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु दर के अनुमान रिपोर्ट के अनुसार नवजात मृत्यु में वैश्विक स्तर पर 54 की तुलना में 70% की कमी आई है। यानी ऑप्शन नंबर 70 क्या होगा? ऑप्शन नंबर 70%, यानी जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर है भारत में, उसमें 70% की कमी आई है। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवारा मंदिर है? भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवारा मंदिर है? तो माउंट आबू। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था। कब दिया था? तो 1905 में। कब दिया था? 1905 में। किस राज्य में कोटक बौद्ध मठ स्थित है? तो सिक्किम में। निजाम सागर बांध कहाँ है? तो तेलंगाना। अब आते हैं आज के सवाल पर, और आज का सवाल आपके सामने आ रहा है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने ट्रेन प्रस्थान से कितने घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने की निर्देश दिया? तो पहले जो आरक्षण चार्ट तैयार होते थे 4 से 5 घंटे पहले होते थे। इसमें सामंजस्य की वेटिंग वालों के लिए सामंजस्य की स्थिति बनी रहती है कि उसका टिकट कन्फर्म होगा कि नहीं होगा। तो अब रेलवे मंत्रालय के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि जो चार्ट की समय अवधि है, चार्ट बनने की समय अवधि है, उसको यानी ट्रेन खुलने से 8 घंटा पहले। कब दोस्तों? ट्रेन खुलने से 8 घंटा पहले
पहले किया गया है, पहले किया गया है, यानी अब ट्रेन खुलने से 8 घंटा पहले आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि आपका टिकट कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे आज के सवाल पर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्या शक्ति पहल शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।